कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच चीन के लोग प्रोटेक्टिव बबल पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। बीजिंग समेत कई शहरों में कोरोना का जो कहर है वो बदस्तूर जारी है। अभी तक हजारों लोगों की मौत हो गई है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दवा की दुकानों के बाहर कतारें हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से चीन के जो लोग हैं वो बबल पहनकर, प्रोटेक्टिव बबल है ये, इसको पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं एक जोड़ा है जो कि एक पॉलिथीन जैसे प्लास्टिक के बैग के अंदर है और इसको प्रोटेक्टिव बबल है कहा जाता है, जिसको पहनकर ये लोग घर के बाहर निकल रहे हैं। इनको सब्जी खरीदनी है, इनको फल खरीदने हैं, घर का और कोई सामान खरीदना है, दवा खरीदनी है। ये इसी तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं और फिर घर के भीतर चले जाते हैं। ये अपने को कोरोना से बचाने का एक नायाब तरीका चीन के लोगों ने इजाद किया है और ये दिखाई दे रहा है इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चीन में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना से। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं। भारत में भी चिंता की बात यह है कि बीजिंग से अभी तक फ्लाइट पर रोक नहीं लगाई गई है। सवाल यह है कि क्या चीन से आने वाली हवाई यात्रा को बैन कर देना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ेंगे, मुंबई से लता शर्मा और लखनऊ से संवाददाता संजय त्रिपाठी जुड़ेंगे। मैं पहले रुख करना चाहूंगी मुंबई से लता शर्मा का। लता शर्मा, पिछली बार भी आपने देखा था कि ये फैसला लेने में बहुत देर हुई थी भारत सरकार की तरफ से फ्लाइट को रोक देना। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कम से कम चीन से यह फैसला लिया जा सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर किस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मुंबई एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई भी ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं देखे नहीं जा रहे हैं। मैं फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर ही हूं और यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं बाहर के देश में जा रहे हैं और जैसे कि मामले जो है मुंबई और महाराष्ट्र में कम है, लेकिन हम देख सकते हैं चीन में इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते भी मास्क की जो पाबंदी है डोमेस्टिक फ्लाइट्स में तो फिलहाल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में भी मास्क केवल उन्हीं एयरलाइंस में देखी जा रही है जहाँ पे जिस एयरलाइंस में जरूरत है, यानी कि उन देशों में जिनमें जरूरत है केवल वहीं मास्क अलाउ किया जा रहा है और वहीं जो है उनका रिपोर्ट जो है चेकिंग की जा रही है। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये ज्यादातर देखा जा रहा है कि मुंबई में कोविड रिपोर्ट उनका चेक किया जा रहा है, लेकिन जब मामले जिस वक्त बढ़े थे, हमने देखा था कोरोना के कई सारी लहर आई थी सामने, तब जिस प्रकार से सभी ने सतर्क होकर कदम उठाए थे जल्दी से, वो अब तक यहाँ पे कुछ देखे नहीं गए। हालांकि महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स की एक टीम गठित होने जा रही है। जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग जो है, हर एक मामला जो आएगा संक्रमण उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। मैं अब रुख करना चाहूंगी संवाददाता संजय त्रिपाठी का। संजय त्रिपाठी, आपको याद होगा जब डेल्टा वायरस का कहर हिंदुस्तान में आया था तो उत्तर प्रदेश करहा उठा था। मैं आऊंगी संजय त्रिपाठी आपके पास, लेकिन प्रफुल्ल श्रीवास्तव मुझे दिखने लगे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर क्योंकि वो मौजूद है। प्रफुल्ल, आज एक अहम बैठक हुई है, मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में, नीति आयोग के चेयरमैन भी उसमें रहे, एक बड़ी बैठक हुई है, लेकिन ऐसा फ्लाइट्स के ऊपर रोक लगाने की ऐसी कोई अभी घोषणा नहीं की गई है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आप मौजूद है, किसी तरीके के प्रिकॉशंस वहां पर आप देख रहे हैं जो उठाए जा रहे हो इन एडवांस की चीन में फैल रहा है तो भारत में ना फैल जाए? देखिए शोभना, ये जो बैठक आज हुई थी उसमें रिव्यू जो बैठक थी उसमें ये कहा गया कि जो गाइडलाइंस है वो जून 2022 में जो बनाई थी, फिलहाल वही गाइडलाइंस अभी रहेंगी। और जहाँ तक फ्लाइट्स की बात है तो जो प्रिकॉशंस गाइडलाइंस उस समय जारी की गई थी कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या नहीं उनके सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, अगर किसी को सिम्टम्स है तो उनको क्वारंटीन यहाँ पर किया जाएगा, उनके टेस्ट करवाए जाएंगे। टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग का यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है कि उसके बाद ही यहाँ से कोई बाहर निकल पाएगा, तो वो सिस्टम अभी मौजूद है यहाँ पर। इस समय हम T3 पर हैं, जो कि यहाँ से डिपार्चर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर से जो लोग बाहर विदेशों से आते हैं तो वो कस्टम क्लियरेंस से पहले उनको देखा जाता है और जो इनके अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो उनको भी वहाँ पर रोका जाएगा। तो आज से इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत कहा गया है और आज को लेकर दिशा निर्देश भी जल्दी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आज बैठक की थी उसमें 2-3 चीज़ें अहम थी कि जो कोई गाइडलाइंस अब तक जारी हुई थी उसमें जो भी चीज़ें थी, चाहे फिर वो टेस्टिंग को लेकर हो, ट्रीटमेंट को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।